क्या दवा खाने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो दवा बंद कर देनी चाहिए? क्या दवा बंद करने पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी? क्या दवा बंद करने के पहले डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी? ब्लड प्रेशर को लेकर ये कुछ आम प्रश्न है जो ब्लड प्रेशर के मरीज के मन में उठते हैं या फिर डॉक्टरों से पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते होंगे या उठ भी रहे होंगे, और हो सकता है कि आप इस तरह के प्रश्न अपने डॉक्टर से पूछा होगा। यदि ऐसी बात है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि बीपी बढ़ने के कारण डॉक्टर ने बीपी कम करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और इसके खाने के बाद बीपी नॉर्मल हो गया है, तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया है। इसका मतलब है कि मेडिसिन लेने के बाद बीपी नॉर्मल हुआ है, न कि बीपी ठीक हुआ है। ऐसी स्थिति में कभी भी बीपी की दवा बिना डॉक्टरी सलाह की बंद नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो यह है कि जब आपने बीपी की दवा खानी शुरू कर दी है तो कभी बंद करना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसका डोज या संख्या कम बेसी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि बीपी बॉर्डर लाइन में है तो तुरंत दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जैसे भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, सब्जी में आलू तथा चावल का सेवन लिमिट कर देना चाहिए, मिठाई तथा चाय में चीनी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, मॉर्निंग वॉक कम से कम आधा घंटा जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ बाजार का जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन छोड़ देना चाहिए। यदि इससे भी कम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। हाँ, इससे अधिक बढ़ने ना पाए, इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यदि इस तरह का परहेज नियमित रूप से करते रहें तो ना तो आपका बीपी बढ़ेगा और ना ही मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है और दवा का सेवन शुरू कर चुके हैं तो यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर बीपी क्यों बढ़ा हुआ है। क्या मोटापा के कारण बढ़ा हुआ है, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, या किडनी में कोई बीमारी, हार्ट में कोई अंदरूनी खराबी, या फिर ब्लड वेसल्स में विकार उत्पन्न होने के कारण तो नहीं ऐसा हुआ है। यदि इसमें से किसी भी कारण से बीपी बढ़ा है तो उसे ठीक करने से हो सकता है कि आपका बीपी कम हो जाए और आगे चलकर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत न पड़े। यदि मोटापा के कारण बीपी बढ़ा हुआ है तो मोटापा को नियंत्रित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि मोटापा नियंत्रित हो जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि बीपी भी नॉर्मल हो गया है। तीसरी स्थिति में जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और चक्कर आने या दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत हो तो मेडिसिन लेना ही लेना है। नहीं लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कितना भी परहेज कर ले, मॉर्निंग वॉक, आलू, चीनी, चावल का खाना छोड़ दे, जंक फूड एकदम बंद कर दे, इससे विशेष फायदा नहीं होगा। इससे महज 10, 15 या 20 तक नीचे आ जाएगा। इससे अधिक नॉर्मल नहीं हो पाएगा और दवा का सेवन पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। एक बात और, ऐसी बात नहीं है कि बीपी बढ़ने पर इसके लक्षण जैसे रात को नींद न आना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, कई बार इनमें से किसी भी तरह के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। पता तब चलेगा जब कोई बड़ी बीमारी जैसे किडनी का रोग, हार्ट अटैक या कोई और लक्षण दिखने लगे। अतः 35-40 वर्ष की अवस्था के बाद लोगों को अपना बीपी बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिसिन लेने के बाद बीपी नॉर्मल हो जाने की स्थिति में मेडिसिन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि छोड़ना चाहिए तो किस परिस्थिति में छोड़ना चाहिए। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और बगल के बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।